कनेक्शन अगर हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं तो 24 वोल्ट DI को जो है शॉर्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 0 वोल्ट और DI कॉमन जो है उसको शॉर्ट किया हुआ है, 24 वोल्ट का यूज किया जा रहा है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AI12 जो है, इसमें क्या होता है कि 0 वोल्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर 0 to 10 डाल रहे हैं तो एक जो है 0 में हम लोग वायरिंग डाल देंगे। क्या करेंगे? हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है सीमेंस का आप लोग देखेंगे, सीमेंस का ये जो है V20 का ये जो है एक VFD है। अगर आप लोग देखेंगे साइज़ में ये छोटा बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है सेम मॉडल का है। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग है, जिसका जो कनेक्शन है तीनों का सेम है। तो मैं आप लोग को इसमें जो है एक का कनेक्शन बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इसका कंट्रोल का वायरिंग जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग कहीं भी अगर जाते हैं, कोई भी अगर VFD सीमेंस का ऐसा दिखता है तो आप लोग उसका वायरिंग देख के कैसे समझ सकते हैं कि उसका वायरिंग कैसे हुआ है, और उसमें जो है जितना भी वायरिंग है आप लोग समझ जाएंगे कि वायरिंग कैसे किया जाता है। उसी के हिसाब से अलग अलग आप लोग जो मोड होता है उसमें भी कनेक्शन कर सकते हैं। मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला है। तो सिंपल सा अगर इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मेन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो VFD में मेन कनेक्शन जो है इनपुट जो है यहाँ पे हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे 3R 3Y और B, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे आउट हो रहा है। सिंपल सा इसका पहचानने के लिए अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो L जो लिखा रहेगा वो एंट्री हो रहा है। तो इसमें जो है L1 L2 L3 आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग कहीं कहीं पे जाएंगे तो UVW जो है वो जो है मोटर में जाता है, उसके लिए टर्मिनल होता है यानी आउटपुट होता है। तो आप लोग ऐसे देख के पहचान सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है T1 T2 रहता है, और यहाँ पे जो है एक जो है UVW ऐसे रहता है। तो अलग अलग VFD जो होता है अलग अलग मेड होता है उसमें, लेकिन आउटपुट जो कभी भी होता है UVW में होता है अगर 3 फेज होगा तो। सिंपल सा है। अब हम लोग जो है इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग देखेंगे। तो कंट्रोल का वायरिंग जो है अगर आप यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है 10 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। ये इनबिल्ट रहता है VFD में। अगर हम लोग को पोटेंशियोमीटर से अगर चलाना है तो उस टाइम में जो है हम लोग 0 to 10 वोल्ट ले सकते हैं, या हम लोग किसी कंट्रोलर में 0 to यहाँ से 10 वोल्ट देके वहाँ से जो है अगर इनपुट डालना चाहते हैं 10 वोल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं PLC वगैरह में या पोटेंशियोमीटर में। तो ये 10 वोल्ट जो है VFD में इनबिल्ट रहता है। अगर हम लोग इसका यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिर 0 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो 0 वोल्ट जो है ये किसके लिए दिया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे AI2 है और AO 1 है, यानी ये दोनों के लिए 0 वोल्ट एक ही दिया हुआ है। तो AI1 और AI2 इसमें 2 है, और AO जो है आप लोग देख सकते हैं एनालॉग जो है आउटपुट का, यानी ये फीडबैक के लिए, एक फीडबैक के लिए यहाँ से हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे AI2 जो है अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो 0 to 10 वोल्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं या 4 to 20 मिली एम्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। 2 जो है इसमें पोर्ट दिया हुआ है। तो हम लोग प्रोग्राम करके अगर 1 का यूज करेंगे तो 1 कर सकते हैं, 2 का यूज करेंगे तो 2 कर सकते हैं। जैसे हम लोग को यूज करना है वैसे हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो सिंपल सा इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग को पोटेंशियोमीटर में जो है सप्लाई देना है, पोटेंशियोमीटर के थ्रू क्या करना है VFD को स्पीड को घटाना बढ़ाना है, तो सिंपल सा क्या होगा कि हम लोग एक जो है इसमें से वायर लेके जाएंगे। यहाँ पे जो है PID के थ्रू हो रहा है हमारा कंट्रोलर से, जो हमारा जो PLC है वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं नहीं यूज हुआ है। लेकिन 10 वोल्ट हम लोग कब यूज करेंगे कि अगर पोटेंशियोमीटर से हम लोग चलाना है तो यहाँ से 10 वोल्ट ले जाएंगे, पोटेंशियोमीटर में हम लोग दे देंगे। और एक जो है 0 वोल्ट का अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से कनेक्शन गया हुआ है, तो 0 वोल्ट जो है हम लोग ले जाएंगे उसमें डाल देंगे। और वहाँ से जो है एक वायर आता है जो 10 वोल्ट हम लोग इसमें डालते हैं। तो जितना सेट पॉइंट अगर हम लोग उसमें डालेंगे, जितना जो स्पीड वहाँ पर जो है एक हम लोग को पोटेंशियोमीटर जो है जो क्या होता है एक स्विच की तरह हम लोग घुमाते हैं, तो वही जो आउटपुट आएगा उसमें हम लोग A1 में यूज कर सकते हैं या A2 में हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ेगा। जो भी यूज करेंगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे A1 में आप लोग फर्स्ट अगर कहीं भी जाते हैं पोटेंशियोमीटर वगैरह जो होता है तो A1 में उसको यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं AI12 जो है, इसमें क्या होता है कि 0 वोल्ट में हम लोग क्या करते हैं अगर 0 to 10 डाल रहे हैं तो एक जो है 0 में हम लोग वायरिंग डाल लेंगे। क्या करेंगे अगर हम लोग किसी PLC से इसमें जो है कमांड डाल रहे हैं 0 to 10 के बीच में, तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 में डाल देंगे, एक जो है AI1 या 2 दोनों में किसी में यूज कर सकते हैं। उसका जो है हम लोग को इसमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, A1 यूज कर रहे हैं या A2 कर रहे हैं। वही जो है अगर हम लोग को 4 to 20 मिली एम्स में डालना है तो सिंपल सा क्या होता है एक 0 में आता है, और यहाँ पे एक जो है AI2 या AI1 सेम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये जो है हमारा कनेक्शन होता है AI का, सिंपल सा ये होता है। वही जो है AO का
अगर आप लोग देखेंगे AO1 है, तो AO में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से जो स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, उसी को हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो सिंपल सा एक 0 में और एक जो है AO में कनेक्ट कर लेते हैं। तो AO2 में जो हमारा AO1 है, एक ही पोर्ट है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे A2 यूज हुआ है और 0 वोल्ट। तो अगर हम लोग को ये यूज करना है, इसका जो है फीडबैक लेना है हम लोग को फ्रीक्वेंसी का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे यूज नहीं किया है। लेकिन अगर हम लोग को यूज करना है तो यहाँ पे एक जो है आप लोग देखेंगे AO में और एक जो है हम लोग 0 वोल्ट में वायर कनेक्शन करके हम लोग किसी जो हमारा PLC के थ्रू या जो है हम लोग किसी डिस्प्ले कंट्रोलर में इसका जो है HMI में यहाँ से फीडबैक ले सकते हैं। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे P+ और एक जो है N- है, यानी ये जो है कम्युनिकेशन का, इसमें से अगर हम लोग को क्या करना है, किसी डिस्प्ले में या PLC में कम्युनिकेशन देना है, जितना भी इसमें से अगर हम लोग कम्युनिकेशन कनेक्ट करते हैं तो पूरा पैरामीटर जो है हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा BMS SCADA में जो है यहाँ से कनेक्ट करके हम लोग पूरा जितना भी डिटेल है ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं P और N जो है यूज किया जा रहा है। वहीं जो है आगे अगर आप लोग फिर देखेंगे तो DI 1 2 3 4 यानी 4 DI का है और DI कॉमन है, यानी DI का कॉमन आप लोग देख सकते हैं। ये जो है एक यहाँ पे देखेंगे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट है। तो इसमें भी DI में क्या होता है कि 0 वोल्ट और 24 वोल्ट इनबिल्ट होता है। अगर हम लोग को सोर्स में जो है कनेक्शन करना है तो क्या करते हैं, हम लोग 24 वोल्ट लेते हैं। अगर जो है सिंक में करना है तो 0 वोल्ट का यूज करते हैं। तो मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो हमारा जो है 24 वोल्ट का जो है यूज होता है। तो क्या होता है कि अगर जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग 24 वोल्ट का यूज करेंगे तो 0 वोल्ट और ये कॉमन जो होता है DI का शॉर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे शॉर्ट किया हुआ है। अगर वहीं जो है कनेक्शन अगर हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं तो 24 वोल्ट DI को जो है शॉर्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 0 वोल्ट और DI कॉमन जो है उसको शॉर्ट किया हुआ है, 24 वोल्ट का यूज किया जा रहा है। तो 24 वोल्ट यहीं से इस VFD से जो है हम लोग सप्लाई लेके जाते हैं और उसी को क्या करते हैं, अगर हम लोग को किसी स्टार्ट स्टॉप पुश बटन में डालना है या फॉरवर्ड रिवर्स या पुश बटन में डालना है, या हम लोग को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, स्पीड अप स्पीड डाउन करना है, तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप पुश बटन सेलेक्टर स्विच वगैरह जितना भी होता है DI में हम लोग जितना कनेक्ट करते हैं इसी सप्लाईज करते हैं। 24 वोल्ट में हम लोग लेके जाते हैं, फिर कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग को ये 0 DI कॉमन समझ में आ गया, 24 वोल्ट जो है आउट होगा ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे DI 1 2 3, तो ये जो है DI का अलग अलग जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को क्या करना है कि कहीं से सेलेक्टर स्विच से हम लोग को जो है VFD को रन कराना है तो हम लोग सेलेक्टर स्विच में यूज कर सकते हैं। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के लिए अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, या जो है हम लोग को फ्रीक्वेंसी स्पीड अप स्पीड डाउन करना है तो यूज कर सकते हैं, या रिवर्स फॉरवर्ड के लिए अगर हम लोग को सेलेक्टर स्विच लगाना है या पुश बटन लगाना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। पूरा जो है अलग अलग प्रोग्राम करना पड़ता है, जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है वैसे जो है कनेक्शन होता है। तो DI में सिंपल सा आप लोग देखें 1 का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो DI 1 2 3 जो है DI यूज किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है रिमोटली यानी यहाँ से कहीं दूर के लिए जो है ऑटो में स्टार्ट करने के लिए आप लोग देखेंगे एक यूज किया जा रहा है। एक जो है हम लोग सेलेक्टर स्विच से इसको जो है क्या कर रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए लगा हुआ है, तो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वैसे हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो DI में सिंपल से हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो हैंड में या स्टार्ट स्टॉप में, रिवर्स फॉरवर्ड में, या फ्रीक्वेंसी का जो है स्पीड अप स्पीड डाउन करने के लिए पुश बटन होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखें क्या हो रहा है, आजकल ज़्यादातर जो है क्या होता है पोटेंशियोमीटर, नहीं तो आप लोग को PID के थ्रू जो है हमारा यूज किया जाता है। मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो PID के थ्रू ही जो है VFD को जो है रन कराया जाता है, कंट्रोलर के थ्रू ही जो है रन कराया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा आप लोग को समझ में आ गया। फिर यहाँ पे D+, D-, तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये रन का कमांड के लिए होता है। आप लोग देख सकते हैं ये DO1 है, यानी ये डिजिटल आउटपुट है। तो यहाँ से हम लोग रन का जो है कमांड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये NONC यानी ये जो है DO1 ये है, और DO2 अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, यानी ये फॉल्ट के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो सिंपल सा इसमें जो है ये फॉल्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल सा इसमें NONC रहता है, रिले आउटपुट होता है। जो हमारा VFD में अगर कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो यहाँ से हम लोग आप लोग देखेंगे ये NC है, NO है और कॉमन है, यानी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो NC लिया हुआ है। तो
जो हमारा फॉल्ट का होता है NC किया जाता है। जैसे जो है क्या होता है कि ट्रिप होता है तो ये हमारा रिले जो है यहाँ से फॉल्ट का रिले में जो है सप्लाई चला जाता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें फॉल्ट हो गया है। जो भी हमारा ट्रिपिंग होता है इसी से होता है। क्या होता है कि अगर जो है हमारा रिले जो है ट्रिप रिले से यहाँ पे जो है सप्लाई जाता है, जैसे हमारा ट्रिप रिले ऑन होता है तो VFD का जो है कनेक्शन टूट जाता है, यानी बंद कर देता है VFD को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिपिंग रिले रन जैसे होता है तो यहाँ से हम लोग को सिग्नल मिल जाता है। तो कहीं भी अगर आप लोग जानेंगे तो D1 D2 या NONC मिल जाता है, तो उसको प्रोग्राम करके जो है इसमें यूज किया जाता है। मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि जिसको अगर हम लोग जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोग जाएंगे कहीं भी तो क्या होता है कि D1 और D1 क्या होता है, या डिजिटल आउटपुट जो पहला होता है वो रन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा जो होता है फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो है सिंपल सा है, यही जो है क्या था हमारा स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन वगैरह जो था कैसे था। इसमें जो भी वायरिंग था मैं आप लोग को बता दिया। इसमें जो भी वायरिंग का प्रोसेस था, कंट्रोल का वायरिंग कैसे होता है, मैं आप लोग फुल डिटेल से बता दिया। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।